कहाँ था इतनी देर? मैडम मैं मॉल गया था। मतलब मैडम वो टीना स्वीटी को लाई थी मिलाने के लिए। मैडम वो टीना स्वीटी मॉल। ओ बिल्लू। मैं जहाँ कहीं भी गया था वहां मुझे भैया की वाइफ मिली थी। तो मैडम फिर ना उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की और बातों बातों में मैं ये भाप गया कि भैया ने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है मैडम। मतलब ये मैडम कि उनका कोई भाभी से झगड़ा नहीं हुआ, ना ही भाभी जी ने उनको घर से बाहर निकाला है, बल्कि असली कारण ये था कि भाभी जी की मम्मी यानी कि भैया की सास आई हुई है। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने आके हमसे ये सब झूठ बोला और चौकी में चेप हो गए। ये बात कर रहा है यार? हाँ मैडम हाँ। और भाभी जी ने मुझसे पता है ये भी कहा कि भैया ने आपके बारे में उन्हें ये बताया है कि मैडम ने मुझे इतनी फाइलें, इतना काम दे दिया है चौकी में करने के लिए कि अब मैं कई दिनों तक घर नहीं आ पाऊंगा। बहुत ही जालिम जल्लाद है हमारी मैडम। ये तो मैडम उन्होंने बोला ना। तब बड़ा झूठ बोल दिया ससुरे ने। हाँ मैडम हाँ। और आप भैया को अब ऐसी सजा दीजिए कि वो याद रखें। बुढ़ाऊ का दिमाग इतना तेज चल रहा है। शिया। चल। कमाल हो तुम, मतलब इस तरह धक्का मारा जाता है? क्या है? बोलो ना। हाँ बोलो। मैडम जी मैं गुल्लू कचौरी फिर आ गया पंखे के अंदर। मैडम मैं हूँ पगलेट, पटरी पे जाऊंगी लेट। मैडम मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है दिमाग खराब? क्या हो गया इब? मैडम हम दोनों की तमन्नाओं की तंदूर में हनीमून के पहाड़ी आलू भून न सके, होटल के रेडियो में रोमांटिक सॉन्ग सुन न सके। क्यों इस बार भी हनीमून नाइट्स सड़क पे गुजार ली क्या दोनों ने? मैडम हुआ ये कि हमें एक हबड़गंज नामक एक जगह पर ले जाया गया जहाँ पे हिमालय तो दूर की बात है पहाड़ी तक नहीं दिखाई दी। फिर भी हमने सोचा होटल के रूम के अंदर जाके देखते अगर कुछ दिखाई दे दिया तो। फिर हम अंदर गए और हमने खिड़की खोली तो मैडम हिमालय तो दूर की बात है विद्यालय तक नहीं दिखा वहाँ तो। मैडम सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी जो है पौधों में पानी दे रहा था। हमारे टेंशन के मारे हम सूख रहे थे और हमारी जो बीबी है ना ये भड़क गई। हमारा हनीमून तो हुआ नहीं पंखे के अंदर। और मैडम मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा नागिन बन के उसे डस जाऊं। तो क्या नाम है उसका? बल्ला। अरे नागिन वागिन बन के डस तो डस लो। ਬਈ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲੱਡੂ। ਬਈ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲੱਡੂ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਡੱਡੂ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਡੱਡੂ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਡੱਡੂ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਨੂੰ। भैया क्या कर रहे? देख नहीं रहा कपड़े धो रहा हूँ। यार बिल्लू तेरी भाभी भी ना मुझसे ऐसे ही कपड़े धुलवाती है यार। फील एट होम है जी। भैया आपको क्या लगता है भाभी आपको कब तक माफ कर देंगी? 19 तारीख तक। भैया आपको तारीख कैसे मालूम है? 19 तारीख को मेरी सास मतलब 19 तारीख तक मुझे एहसास है, इस बात का एहसास है भी 19 तारीख तक वो मुझे माफ कर देगी। ठीक है भैया ठीक है, आप धोइए कपड़े धोइए। ओ मैं आपके लिए ना खाना भिजवा दूंगा। और मैडम ने बोला है कि मैं जब जाऊं ना तो बाहर से मेन गेट में लॉक करके जाऊं। Why is the आज भेजना चिकन फ्राई इज द। भैया वो सपेरे ने ना बाद में मैडम को बताया कि वो जो नागिन थी ना जिसको आपने देखा था वो कोई ऐसी वैसी नागिन नहीं थी, वो इच्छाधारी नागिन थी। वो जब एक बार किसी को देख लेती है ना तो उसकी तस्वीर उसकी आंखों में बस जाती है।
और फिर वो उस इंसान से मिलने बार बार आती है। तो इसलिए ना मैडम ने कहा कि थोड़ी सी सावधानी रखनी है, तो मैंने सारी खिड़की दरवाजे सब लॉक कर दिए। वो आ नहीं पाएगी, आप टेंशन मत लो भैया। ओके बाय। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। फील एट होम है जी। ओ बिल्लू। जाओ, बस देख लिया ना कपड़े धोते हुए, बात हो गई। चलो जाओ, काम करो जाके। बंदे को और भी काम करने हैं यार, इसके बाद झाड़ू पोछा भी करना है? चलो। ये आज मुझे ऐसे देख के क्यों हंस रहा है? कोई बात नहीं, ऐसे ही हंस रहा होगा, भैया को देख के खुश होता होगा। खाना खा के मजा आ गया, बिल्लू ने बहुत बढ़िया खाना भेजा था यार। अब टांगे लंबी करके सो जाता हूँ आराम से। हुदा युदा आरिज़दा, डर के मारे मुझे आ रहा है बुखार इज़दा। तू हमका पहचानत नहीं बानी? हम रीना, तोहर इच्छाधारी नागिन, और तुम हमरे नाग। मी? यस। जिसकी तलाश में हम आज तक भटकत बानी, ई गाने पे मटकत बानी। हम हंस हंस के तो के डस बानी, यहाँ से आज ले जाए। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। मैंने खाना खाया ना, मेरी बुआ जी कहते थे खाना खाने के बाद ना थोड़ा दौड़ लेना चाहिए, थोड़ा घूम लेना चाहिए, सैर कर लेनी चाहिए। आज मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं कल आपके साथ जाऊंगा। कोनो बात नहीं हमरे नाग, कल हम इसी समय यहाँ पे आवत बानी। अरे भाई गोपी, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया भाई, सब ठीक है? और रात जी, इच्छाधारी नागिन आई थी यहाँ पे और मुझे कह रही थी तेरे संग प्यार मैं नहीं तोड़ना। ओहो यार, बिल्लू मन ने दिखे, इसको घर का इतना स्ट्रेस हो गया है कि इट्स सोइंग ऐसे जो है हेलुसिनेशन में चल रहा बेचारा। यो सब कुछ ना होता गोपी, ना कुछ नहीं। मैडम जी, हम वो कह रहे थे कि अरे मत कहिए ना, क्यों कह रहे थे? आ रहा है ना, बुलवाया है ना बंदे को। अरे मैडम, मैं हूँ भल्ला, बताइए मुझे कैसे याद किया पैकेज में? अरे मिस्टर गुल्लू कचौड़ी, कैसा रहा आपका हनीमून? अच्छा, अबे इसकी शादी के झाड़ में झाड़ू लगा के पूछ रहा है कैसा रहा हनीमून। मैंने क्या किया? तैने क्या किया? हमारे सामने बात करके गया था कि ऐसे होटल में इनको ठहराएगा जहां से खिड़की खोलो तो सामने हिमालय दिखता है। दिखा ही नहीं हिमालय? हाँ हाँ बिल्कुल दिखा, हिमालय दिखा पैकेज में। अरे एकदम झूठ यार, हैं?
अरे मैडम जी, वहां सामने कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ पौधे थे। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर गुल्लू कचौड़ी, बातें मत करो लंबी चौड़ी। क्या आपने जब जब अपने होटल के कमरे की खिड़की को खोला तो आपको ये आदमी नहीं दिखा? ये कौन है? हमें माली पड़ोसन देती है गाली। अरे मैडम, ये जो माली है ना, इसका नाम है हिमालय। पर जब जब इन्होंने अपने होटल के कमरे की खिड़की को खोला तो इन्होंने इसे देखा, और बात यही हुई थी कि जब भी अपनी खिड़की खोलेंगे ये हिमालय को देखेंगे। तो हिमालय तो दिखा ना पैकेज में। अरे यार, हमने हिमालय पर्वत की बात कही थी, इसकी नहीं। अरे यार, ये तुमने कब कहा था कि तुम्हें बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत देखना है? तुमने कहा था हिमालय दिखना चाहिए, और हिमालय तुम्हें दिखा पैकेज में। अरे सुनो, ये फालतू कैसे है? और तुम निकलो, खदेड़ जरा इसको भी और माली ने भी। मेरे हनीमून चलो का- आप चलो। पहली चीज तो ये कोई उम्र नहीं है शादी की। अरे बकवास मत करो। ठीक है, और लोग बैठे हैं यहाँ लाइन में, उनके नहीं हो रही है। आओ बाबा, चलो बाबा, इधर भी हैं पौधे, बाहर पानी दो। यहाँ पानी दे के जाना। चलो, क्लियर मैडम। हाँ तो भाई भल्ला साहब, भाई ने तो हमने खदेड़ दिया, तुम काम के आदमी हो इसलिए रोका है। देखो ऐसा है कि 4 बंदे हम लोग हैं पुलिस के, हम लोगों ने जाना है हांगकांग। तो तुम जरा टिकट कराओ, तुम काम के आदमी हो, जरा कम में कराओ, पुलिस कंसेशन। तुम्हारा हमने काम करा, तुम हमारा करवाओ। हैं? हो जाएगा मैडम, हो जाएगा पैकेज में। देखो जरा बताओ भाई कितने पैसे लगेंगे? जी मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ, हेलो, हाँ हाँ, टीना स्वीटी को बोल देना मैं संडे को हांगकांग जा रहा हूँ। अरे मैडम, ये बहुत बढ़िया टिकट है पैकेज में, लेकिन 2 लाख लगेंगे। तुम कराओ जरा टिकट और शाम को आके अपने पूरे पैसे ले जाना। ठीक है, नमस्कार। किसी और को नहीं चाय पीनी जी? और ना भाई, आपके घर की चाय प्लीज आप पीजिए। नहीं जी, बस मैं तो ऐसी एक छोटी सी किचन फील एट होम है जी। मैडम, मैं हूँ भल्ला, तोड़ दूंगा बल्ला। ये देखिए, आपके लिए मैं हांगकांग की 4 टिकटें लाया हूँ। अरे ओ यार, ये बहुत बढ़िया किया तुमने। अब क्या है, खुल के अय्याशी होगी हांगकांग में। हमारा मतलब है मस्ती होगी हांगकांग में। वैसे मैं चौटाला, आपने हमको बताया नहीं कि हांगकांग जा रहा है। सरप्राइज है सर। सबसे पहले मैं तो जा रहा हूँ, मेरा फिक्स है। मैंने तो स्वीटी को भी बोल दिया है कि मैं हांगकांग जा रहा हूँ। अच्छा। और आप जा रहे हैं? और मैडम चलेंगी? और मी ऑफ कोर्स। ना, तू नहीं, गुलगुले जाएगा। वो पंचायत से जब वापस आएगा, जिस काम से भेजा है उसको, तो डायरेक्टली एयरपोर्ट पे मिलेगा और हम वहां से चारों जाएंगे। तू यहीं रहेगा, चौकी संभालेगा जब तक हम लोग छुट्टी से वापस ना आ जाएं हांगकांग से। ओके? मैडम, अब मेरे 2 लाख। अरे यस यस ऑफ कोर्स यार, टिकट दी है तो पैसे तो देंगे ना हम। पैसे की बात हुई थी। लाओ भाई 2 लाख इसके दो भाई पैसे। ओहो, इतने सारे पैसे हैं, 2 लाख। गुड बॉय। मैडम, ये क्या है? पैसे, 2 लाख पैसे। 2 लाख
पैसे यस। मतलब 2,000 रुपए। भाई रुपए का तो पता नहीं, मैथ्स में गणित वीक थी, लेकिन दिस इज 2 लाख पैसे, जैसे हमारी बात हुई थी उतना। अरे मैडम, ये टिकटें 2 लाख रुपयों की हैं। तो यार यो पहले बोलना था ना। बात क्या हुई थी देखो, तुमने कही थी टिकटें हैं, मैंने कही थी कितने पैसे, तुमने कही थी 2 लाख, तो मैंने कहा ओके आके ले जाना। बात तो यो हुई थी। और इस पूरी चौकी में लगे हैं सीसीटीवी कैमरा। तो ईब अगर बात से मुकरोगे तो जेल में ठूस दूंगी बिच सबूत। अरे मैडम, मेरा मतलब रुपयों से था। अरे वो तो मतलब किससे था वो कौन जाने। जैसे कि तुमने गुल्लू को 7 डे का कराया था तो बस डे ही कराया। और जो खिड़की से हिमालय दिखेगा तो भैया लौंडा दिख गया माली। वैसे ही यो 2 लाख पैसे। मैं समझ गया मैडम, मुझे माफ कर दीजिए आप। मुझे नहीं पता था कि मुझ जैसे शेर को आप जैसी सवा शेर मिल जाएगी पैकेज में। जो तो है। तो भाई जब तुम्हें रियलाइज हो गया है कि हम एक ही नेशनल पार्क के प्राणी हो रहे हैं जीव, तो अब तुम्हारी सजा यो है कि तुम उस गुल्लू का सारा पैसा विद कंपनसेशन उसे वापस करोगे। और ये जो टिकटें हैं जो तुम्हारी तरफ से हमें गिफ्ट, हम जाएंगे हांगकांग। क्लियर या डालू लॉकअप में? मुझे मंजूर है। और नेक्स्ट टाइम किसी के संग धोखाधड़ी करने से पहले याद रखना हमारा नाम से चंद्रमुखी चौटाला। चलेगा? तो मिस्टर चौटाला, अब जब टिकटें आ गई हैं तो पैकिंग वैकिंग करें, बैग वैग हैं? जरूर सर, बिल्कुल करिए। अरे गोपी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस वर्दी पहन, तेने चौकी संभालनी है। नहीं जी नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा जी। जो मेरा झगड़ा हुआ था ना बीवी के साथ, उसके साथ मेरी सुलह हो गई थी। बाहर में जाए तू और थारी बीवी। यह चौकी है, कोई मजाक ना है। जब तक हम वापस ना आए तू यहीं रहेगा, ड्यूटी बजाएगा। और नागिन आके डसती है तो डसती रहे बे। यो ही सजा है थारे जैसे झूठे, मक्कार और बेईमान आदमी की। हैरानी से क्या देख रहा है बंदर जैसा मुंह लेके? सब पता लग गया मन्ने। मम्मी जी प्लीज माफ कर दो। मम्मी जी मुझे माफ कर दो जी, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा जी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी आखिरी गलती है, माफ कर दीजिए। दूर बात कर। मैडम प्लीज, मुझसे भैया का रोना नहीं देखा जा रहा है मैडम। प्लीज प्लीज भैया को माफ कर दीजिए प्लीज। अरे मिस्टर चौटाला, देखिए गोपी है अपना, माफ कर दीजिए। एक आखिरी मिस्टेक समझ के माफ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम हुआ ना, गोली मार दूंगी। तमीज से रह ले। या कैसा समूह है यार? अब वो नागिन, वो कोई नागिन वागिन ना थी, वो हमारी प्लानिंग थी नकली। मैं भी सोचूं मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. हेलो, क्या तुम्हारी चाची भी आ रही है? नहीं, भी मम्मी जी ने मुझे और काम दे दिया है चौकी में। मैं घर नहीं आ सकता, मुझे चौकी में रहना पड़ेगा अभी कुछ दिन और। हाँ, ठीक है? ओके, बाय, टेक इट, टेक टायर। या, ओके। मॉम, क्या मैं 1 हफ्ते के लिए और चौकी में यहां रह सकता हूं जी? सॉरी। 110, 111। ये मैं गिन रहा हूं ना यार। 112, 113।
25 125 या 127 128 100 क्या भाई आर्नोल्ड, जीवन से प्यार न रहा? आज ही प्रस्थान करने का इरादा है, विदाई लेने का, जो कतई दंबलबाजी थमना रही। वेल मॉम, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जी, वो जी सलमान खान की बहुत बड़ी फैन है जी। मैंने उससे कहा जी मैं 3 महीने के अंदर अंदर जी सलमान खान जैसी बॉडी बना के दिखाऊंगा जी। 3 जन्म में भी ना होगा। वेल देखा भैया, मना किया था ना मैंने आपको, करवा ली ना बेइज्जती। भैया आप ना एक बहुत ही बेइज्जत किस्म के आदमी हैं। जब तक आप अपनी बेइज्जती नहीं करवा लेना, आपको चैन नहीं आता है। वेल चलो अभी चलो। मैडम 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 मैडम, बैंक लुट गया, नौकर करोड़पति है। अरे भाई, अगर नौकर बैंक लूटेगा तो करोड़पति तो हो ही जाएगा ना। अरे नौकर ने बैंक नहीं लूटा। तो क्या बैंक ने नौकर लूट लिया है? क्या हो गया? कौन सा बैंक लूट गया और थारा के कनेक्शन बैंक से? मैडम बैंक ऑफ बबेरू लूट गया है। बैंक ऑफ बबेरू लूट गया? यस! अबे कब लूट गया, कैसे हो गया ये कांड? मैडम बैंक के बाहर ताला था, वॉचमैन मेरा साला था जो बाहर ड्यूटी दे रहा था। मैडम बैंक बंद था और बंद बैंक लूट गया। मैडम हमारा कैश रूम होता है ना, जहां पे कैश रखते हैं, वहां तक मैडम एक सुरंग बनाई गई है, सुरंग। बैंक में सुरंग बन गई? फिर तो देखना पड़ेगा कि वो सुरंग निकलती कहां है। अबे ये तो किसी का घर दिखे। अच्छा, इसका मतलब जिसका भी वो घर है, यहाँ से सुरंग खोद के बैंक तक बनाई गई है चोरी करने के लिए। पर घर है किसका? अरे 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 मेरे घर का दरवाजा तो बंद है, आप मेरे घर में कैसे? कैसे? जैसे तू अपने घर से बैंक पहुंच गया ना, वैसे बैंक से पहुंच गई मैं थारे घर ऐसे। मैं बैंक पहुंच गया? क्या बात कर रही है मैडम, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल दहल गया, मन बहल गया। ओहो, घर में सुरंग बन गई, लेकिन ये कतई इनोसेंट, इसे कुछ समझ में ना आ रहा। क्या बात कर रही हैं आप? सुरंग बन गई? मेरे घर में सुरंग बन गई? कहाँ बन गई मैडम सुरंग? कहाँ बन गई सुरंग? हाँ, घर में कहाँ बन गई सुरंग? अच्छा, थारे घर से लेकर बैंक ऑफ बबेरू के कैश रूम तक सुरंग बन गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई, और ताने कुछ ना बेरा, थारा खाली मन और दिल बहल दहल रहा है। अरे मैडम, मेरे घर में दिन में तो ताला होता है, मैं तो दुकान से शाम को वापस आता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। दिल दहल गया, मन बहल गया। अच्छा, डे में बिजी आदमी, रात को तू ऐसे ही घोड़े बेच के सोता रहे कि थारी नाक के नीचे चीजें हो जावे, तेने कुछ बेरा नहीं। रात का मैडम मैं क्या बताऊं आपको, रात पिछले 1 महीने से मैं रात में सो नहीं पाया। क्यों? रात भर मंजीरा लेके तू जागरण करता रहे, टोपी पहन के कब्बाली। कव्वाली नहीं मैडम, बगल वाली। देखिए मैडम, क्या है ना, मेरे घर के बगल में एक लड़की का घर है, जहाँ पे एक सुंदर सी लड़की रहती है, और वो जो सामने वाले गार्डन में रात में डांस करती है, बिल्कुल अप्सरा जैसी लगती है मैडम, और उसका नाम भी अप्सरा है। मतलब तू रात को बाहर निकल के गार्डन में उसका फुल नाइट डांस देखता रहे? अच्छा,
इसका मतलब नाच की आड़ में वो सब कांड हो रहा है। हम भी तो देखें कौन हो रही है यो डांसिंग अप्सरा। फिर से आ। ले आए हूं जी इनको। तुम अप्सरा हो? क्या बात कर रही हैं मैडम जी आप हैं? अरे आपको ये अप्सरा किस एंगल से लगती हैं? भाई मैं तो सीधी बात करूंगा। अरे बंदरिया कभी अप्सरा हो सकती है क्या? हैं? बड़े हैं मैडम, ये खुद को राजेश खन्ना समझते हैं, जबकि शक्ल देखिए आईने में एकदम चमगादड़ लगते हैं। रेणु मुझसे जलती है। कोई अब ये किसे उठा लाया तू? वेल मॉम, ही इज द मालकिन इज द एंड शी इज द हस्बैंड इज द। नाम बोलो अपने अपने। और अप्सरा से क्या कनेक्शन है? अरे मैडम अब कनेक्शन के बारे में मत पूछिए भाई, मैं तो सीधी बात बोलूंगा। अच्छा, कौन सी सीधी बात, जरा मैं भी तो सुनूं आज। हाँ? अरे मैडम, अपने आप को बलराज साहनी समझते हैं, जबकि शक्ल देखिए अपने आईने में। हाँ? अरे एकदम कौवे जैसे लगते हैं। हाय, रेणु मुझसे जलती है। अरे यार, अपने पति की इज्जत अफजाई बाद में कर लेना आंटी। पहले यो बताओ, इसको जानते हो तुम अप्सरा को कि नहीं जानते? हाँ हाँ, क्यों ना, वो हमारी नौकरानी थी। एक मिनट, ये बात एक बार जरा पूरी क्लियर कर लेते हैं। अप्सरा तुम्हारी नौकरानी थी, जो कि अब भाग चुकी है, यानी कि गायब हो चुकी है, जो रात को तुम्हारे घर के सामने वाले गार्डन में डांस यानी कि नाचा करती थी। अरे क्या बात कर रहे हो भैया तुम? अरे वो नाचती भी थी। ये लो, अब ये बात जो है हमको अब पता चल रही है। मैडम, ये अपने आप को गोविंदा समझते हैं, सोच रहे हैं कि उसके संग कमर मटक्का करने को मिल जाता। शक्ल देखिए अपने आईने में, अरे चमगादड़ जैसी है रही है। अप्सरा काम छोड़ के कब से मिस्टर इंडिया हुई है? अब मैडम ये क्या है ना कि परसों रात तक तो थी, लेकिन जब सुबह मैं उठा तो हमें दिखाई नहीं पड़ी, तो हमने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। तो क्या है ना कि अब सुबह सुबह उसका चेहरा देखने की हमें जो आदत सी हो गई थी। मतलब शक की सुई बिल्कुल सही निशाने पे है। परसों जब बैंक में रॉबरी हुई तब तक अप्सरा मौजूद थी, तुम्हारे घर से गायब न हुई थी। तो हो ना हो, वो गार्डन में इसलिए नाचती थी ताकि वो आदमी जिसके घर से सुरंग बना के बैंक तक गई है, हाँ, वो आदमी गार्डन में आए और अप्सरा का डांस देख के खूब रिझ जाए, मतलब बिजी रहे, ताकि गैर हाजिरी में उसके घर में सुरंग खोदी जा सके। एक बात बताओ, इसको अप्सरा को नौकरी पे रखने से पहले तुमने पुलिस वेरिफिकेशन तो करा लिया होगा ना? वो क्या होता है मैडम, हमने तो ना कराई थी। के वेल, बिना उसके नहीं रख सकते हैं, नौकर इज द। मेरी सास मुझे कहती है जोकर इज द। सही कहती है। अबे कैसे रख ली तुमने ऐसे छोरी बिना जो है वेरिफिकेशन कराए पुलिस का? अब क्या करती मैडम, मुझे बड़ी दुखियारी लग रही, दया आ गई, मैंने कहा लग जा काम पे। रेणु मुझसे जलती है। क्यों जी? भाई मैं तो सीधी बात बोलूंगा, वो सुंदर थी इसलिए मैंने उसे काम पे रख लिया, ताकि घर में कोई तो सुंदर चेहरा दिखने को मिले। अच्छा, और मैं बसूरत है रही हूँ? अरे अपनी शक्ल देखी आईने में, खुद को ऋतिक रोशन समझते। जबकि शक्ल है रही है कबूतर के अंडे जैसी। अबे कोई फोटो वोटो लाए हो अप्सरा की? अरे हम नौकरानी की फोटो क्यों धरेंगे घर में मैडम? मेरे पास है। वेल, वो क्या है ना कि एक दिन जो है वो देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी, बस मैंने अपने मोबाइल में से उसकी फोटो खींच ली। भाई मैं तो सीधी बात बोलूंगा। घर चलो, तुम्हारी सीधी बात तो मैं बुलवाऊंगी। आज मैंने तुम्हें सीधा ना करा ना तो देखना तुम। अरे वेट यार, गुलगुले जरा अंकल के मोबाइल से फोटो ले, फोटो का प्रिंट आउट सारे जो है एरिया के पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट करवा। छोरी मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। नहीं, मैं कर देता मैडम, नहीं कर तो मैं देता, लेकिन क्या है मैडम कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? थारी नानी मर गई, चाची का पैर फिसल गया है? ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं छुट्टी नहीं लेता मैडम।
और वो क्या है कि मेरी साली की गोद भराई है और मेरी बीवी ने कहा है कि अगर मैंने छुट्टी नहीं ली तो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अब किसी और के घर में घुसता हुआ तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा ना मैडम, तो इसलिए। तुम रिश्तेदारियों में खर्च हो लो, काम जाए तेल लेने, कुएं में पड़े हैं ना। मैं तंग आ गई हूँ, कसम से मैं तंग आ गई हूँ मैं। कोई नहीं जी, कोई नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकतों से तुम सबकी वन टू ऑल। कुछ नहीं जी, चलो कोई नहीं, आप तू चुप रहे ना। मैं कतई तंग आ गई, मैं बस। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, आप क्यों नहीं मान मैं रहे? रैपट लगा दूंगी, घड़ा भर गया ही मारा। दबाओ यहाँ से, ले तू अपनी छुट्टी। काम करो यार कुछ। ए, अरे चंपा कली, पब्लिक आ चुकी है, टिकट बिक चुके हैं, शो हाउस फुल है। और अगर तूने अब ऊषा उत्थप की आवाज में गाना नहीं गाया तो पब्लिक मुझे तो जूते मारेगी मारेगी, लेकिन उससे पहले मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो गाना गा, गाना गा। डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो, डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। ओ बिल्लू, कुछ हुआ था क्या भैया? थारा भैया स्वर्गवासी हो जाता अगर तने गोली चला दी होती तो। ये तो मैडम, ये तो खाली है, इसको तो मैं खाली रखता हूँ क्योंकि मुझे मेरा पता है ना। ये देखिए। भैया, आपने मुझे मारा। हाँ, मैंने तुझे मारा। आज तूने मेरी 80-90 गर्लफ्रेंड्स को विधवा बना दिया होता। भैया, आपका ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपसे आज के बाद बात नहीं करूंगा। बस मारे से ही और सहा न जा रहा है, मैं तंग आ गई हूं। किसी ने अपनी साली की गोद भराई करनी है, कोई हसीनाओं का पुजारी हो रहा है, कोई भूल के यहाँ। बस ये एक दिन भी और अगर मैं इस चौकी में रही, मैं पागल हो जाऊंगी। हाय एवरीबॉडी। सर, चमचे। हाँ मिस चौटाला, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं आईजी साहब से मिला था और उनका भी यही कहना है जो मैंने आपसे कहा था कि फिलहाल ये फैसला आप बाद में नहीं ले सकती। नहीं सर, हमारा निश्चय अटल है सर। ये मैं यहाँ ना रुक सकती सर, मरने जाना होगा। लेकिन मिस चौटाला, ये फैसला बाद में भी लिया जा सकता है। ना सर, सॉरी सर, एक पल के लिए भी यहाँ रहना ये हमारे बस का ना है सर। आप किसी भी तरह आईजी सर से कहकर हमारी एप्लीकेशन मंजूर करवाइए ताकि मैं चैन से रह सकूं सर। मन ने यहाँ एक पल का आराम नहीं है। ठीक है मिस चौटाला, अगर आपका यही आखिरी फैसला है तो मैं आईजी से बात करूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चलता हूं। सर,
क्या क्या बक रहे हो बे? या सर, मॉम ले रही है रिटायरमेंट इज द, पान में अच्छी लगती है पेपरमेंट इज द। हाँ सर, वो कह रही थी कि वो बहुत परेशान हो चुकी हैं और अब वो शांति के साथ रहना चाहती हैं, इसलिए वो फैसला ले चुकी हैं। देखो यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्या है, पब्लिक को हमारी रिस्पेक्ट सस्पेक्ट होना शुरू हो जाएगा और पब्लिक कहेगी कि यार कैसा मनहूस दरोगा आया है कि आते ही जो है चंद्रमुखी जी ने रिटायरमेंट ले ली। वैसे भी हम थोड़े मनहूस तो हैं ही यार। वो तो आप हैं। क्या बक रहे हो बे? वेल सर, आप ही मॉम को समझाएं, वो नाले रिटायरमेंट इज द, हसीना अगर लाइक है तो मैं हूं कमेंट इज द। कोशिश करेंगे समझाने की। और अभी तो वो बैंक रॉबरी वाला केस भी सॉल्व नहीं हुआ और हम इतने काबिल है नहीं। वो तो आप नहीं हैं। क्या बक रहे हो बे? नहीं सर, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैडम ना मेरी और भैया की वजह से परेशान होकर ये डिसीजन ले रही है। तो सर, हम लोग तो उन्हें समझाने से रहे, हम तो समझा नहीं सकते क्योंकि हम ही उसकी वजह है। तो सर, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है सर। अगर ये बात है तो चिंता टा चिता चिता चिंता टा टा हम पे छोड़ दो और रात में जो समस्या है वो भी हम पे छोड़ दो। हम दरोगा भोला पंडित ये वादा करते हैं कि मिस चौटाला को इस चौकी से कहीं जाने नहीं देंगे। अब थोड़ा स्माइल करो, मुस्कुराओ और बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोपी। सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, आप जो कह रहे हैं सही है, बट सर ये भी हमारी मजबूरी है, आपको हमारी अर्जी मंजूर करनी पड़ेगी सर। सर मन मेरा है सर कि हमारी जरूरत है चौकी में और हमारी जगह भी ना ले सके कोई, बट सर दिस टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। नहीं सर, आप प्लीज हमारी खातिर हमारी इस अर्जी को मंजूर करिए सर। हैं जी? थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सर। मम्मी जी अब चौकी छोड़ के चली जाएंगी। नहीं गोपी, एक्सक्यूज मी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। माय गॉड! नहीं सर मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है सर कि हिंदुस्तान का इतना मशहूर बड़ा डायरेक्टर टप्पू टटपुंजिया मेरे सामने खड़ा है और मेरा जैसा मामूली हवलदार उसके पैरों में पड़ा है। या सर, मैं हूं आपका बहुत बड़ा फैन इज द, हसीना है अगर कॉपी है तो मैं हूं पैन इज द। हटिए भैया, मुझे बात करने दो। सर मुझे आप ना एक ऑटोग्राफ दे दीजिए सर, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। वो सर पट्टू पकौड़ी वाले की जो साली है ना, वो आपकी फिल्मों की बहुत बड़ी दीवानी है सर। क्या पता आपका ऑटोग्राफ देख के वो मेरी भी दीवानी हो जाए, क्योंकि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक सर। प्लीज सर। हाँ, कोई बात नहीं। अरे ऑटोग्राफ क्या, मैं तुम्हें अपना फोटोग्राफ दे दूंगा। हीरोइन हीरो के प्यार में है, हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। होगा। कौन है भाई? अरे सर इसे छोड़िए, ये पागल है, इनसे मिलिए। ये हमारी मैडम है चंद्रमुखी चौटाला। अरे पता है, इनसे तो मिलने आए हैं हम। हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। सर भाई चौकी ढूंढने में कोई दिक्कत तो ना हुई? वैसे तो इट्स वेरी फेमस ईमान चौकी। दिक्कत तो मुझे हीरोइन ढूंढने में होती है, वो भी हर फिल्म के लिए, क्योंकि हर फिल्म में मैं एक नई हीरोइन को मौका देता हूं। लेकिन मुझे खुशी है कि इस फिल्म के लिए मेरी हीरोइन मुझे मिल गई